सबसे ज़्यादा रोग सर्दियों के मौसम में नज़ला और ज़ुकाम सबसे बड़ी समस्या आजकल के मौसम में हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशु कुमार और आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना एलोपैथी अंग्रेजी दवाइयों के आप कैसे नज़ला और ज़ुकाम को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जो कि एक बेस्ट ऑफ वे है, बेहतरीन एक दिशा है कि यदि आप अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं खाना चाहते तो आप घर के नुस्खों से कैसे निजात पा सकते हैं नज़ले और ज़ुकाम से। क्योंकि आपको पता है कि मैं आयुर्वेदवादी हूँ और मैं आयुर्वेद का प्रचार भी करता हूँ, जो कि बिल्कुल सही है। हमारी संस्कृति रही है पहले से ही। अपने ही आयुर्वेद से हम कैसे ठीक हो सकते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको दो नुस्खे बताऊँगा, जो आपको बेटर लगे आप वह आजमाइएगा। और बिल्कुल सही और सटीक नुस्खा मैं आज आपको बताता हूँ। चलिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आपको नुस्खे की तरफ ले चलता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 नुस्खा बताऊंगा, जो कि बेस्ट है और मैं आजमा चुका हूं और मुझे पूरा आराम हुआ है। हालांकि मैंने लोगों पर भी आजमाया हुआ है और बिल्कुल ये बेस्ट है, सही रहता है और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। क्योंकि साइड इफ़ेक्ट कैसे होगा, क्योंकि ये तो खाने पीने की चीज़ें ही हैं। साइड इफ़ेक्ट तो आपको अंग्रेजी दवाई से हो सकता है। मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि आप आयुर्वेदिक ही दवाइयाँ लें, आप एलोपैथी अंग्रेजी दवाइयाँ कतई भी ना लें। आने वाली वीडियो में एलोपैथी और आयुर्वेद के बारे में बताऊंगा आपको कौन सा बेस्ट है, तभी आपकी समझ में पूर्णतः आ जाएगा। चलिए, नंबर 1 नुस्खे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको 100 ग्राम आपको मिश्री लेनी है। चीनी वाली मिश्री नहीं, आपको पंजा मिश्री बोलते हैं उसको, धागे वाली भी बोलते हैं। 100 ग्राम मिश्री लेनी है। और आपको 10 ग्राम आपको काली मिर्च लेनी है और आपको 50 ग्राम बादाम लेने हैं, गुड़बंदी आप जानते ही होंगे। इनको क्या करना है, आपको पीस कर इनका चूर्ण बना लीजिए और फिर आपको 1 गिलास दूध लीजिए और उस 1 गिलास दूध में थोड़ी सी, यानी 1/3, ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलता, आपको 1/3 चम्मच जो है हल्दी लेनी है। आपको दूध में डालनी है 1 गिलास में, और आपको जो आपने पाउडर फॉर्म कर लिया है 1 चम्मच वो, और आपको 1 गिलास दूध पी लेना चाहिए। यदि गुड़ अवेलेबल हो तो आप गुड़ भी खा लीजिए। तीसरे दिन आप देखेंगे आपका नज़ला जुकाम बिल्कुल ही पैर पकड़कर दौड़ता हुआ नजर आएगा, यह मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अब चलते हैं नुस्खे नंबर 2 की तरफ, जो कि बेस्ट है और आपको ये इजीली भी पड़ जाएगा जो आप इसे करेंगे तो। उसमें आपको क्या करना, 100 ग्राम आपको भुना चना लेना है। आपको भुना हुआ चना 100 ग्राम ले लेना है। आपको 10 ग्राम आपको काली मिर्च और 10 ग्राम आपको सफ़ेद मिर्च, जो कि दुकान पर मिल जाती है, आप ले लीजिए। और आपको इसका भी पाउडर बना लेना है पीस कर। 1 गिलास आपको दूध और फिर आपको 1 चम्मच ये पाउडर ले लेना है, और 1 गिलास गर्म दूध आपको गुड़ के साथ खा लेना है। यदि ये गुड़ अवेलेबल ना हो, हालांकि नहीं रहता कभी कभी, आप इसमें भी थोड़ी सी हल्दी मिला सकते हैं। क्योंकि हल्दी क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करती है। और हल्दी हर प्रकार से औषधियों में सबसे महान बताई गई है आयुर्वेद में। क्योंकि हल्दी आपको सौंदर्य में भी काम आएगी, आपको चोट लग जाती है उसमें भी काम आएगी। आपके यदि इंटरनल बॉडी में कोई इन्फेक्शंस है, आप यदि हल्दी लेते हैं तो उसकी भी रिकवरी हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नुस्खा अच्छा लगा हुआ, अपनाइएगा। और हालांकि गर्मियों के दिनों में इतना नज़ला जुकाम नहीं होता जितना सर्दियों में होता है। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ना, कफ प्रभावित होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, बॉडी में 3 तरह के हमारे आयाम पाए जाते हैं। सबसे पहले होता है एक वात, जो कि नाभि के पास होता है, और उसके ऊपर होता है आपका पित्त, जो लीवर के पास होता है, और फिर फेफड़े में होता है कफ, यानी वात, पित्त और कफ। ये तीनों जिस के व्यक्ति के भी संतुलित रहते हैं आयुर्वेद के नियम के अनुसार, वो व्यक्ति कभी भी बीमार पड़ता ही नहीं है। यानी यदि आपका वात खराब है तो आपके पेट में समस्या होगी, यदि आपका पित्त खराब है तो आपको लीवर वगैरह में समस्या होगी, और यदि आपका कफ खराब है तो आपको फेफड़ों में समस्या होगी, आपको माइग्रेन तक हो सकता है। क्योंकि जो इन चीज़ों को पहचान जाता है वो ही इनसे निजात पा लेता है। और मैं आजकल के डॉक्टरों को भी मूर्ख बताऊंगा, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का ज्ञान तो है लेकिन वे लोगों को जागरूक नहीं करते, और ना ही अपनी इस स्किल्स का वह लोग दूसरे लोगों को बताते हैं। क्योंकि सभी को आजकल अपनी दुकान चलानी होती है, सभी को अपनी रोजी रोटी चलानी होती है, धर्म कहीं भी जाए। आज की डेट में यदि आप धर्म पर चल रहे हैं तो आप मूर्ख कहलाएंगे। हालांकि ये मैं नहीं कहता, ये लोग कहते हैं। क्योंकि आजकल के इस कलयुग में धर्म कोई नहीं निभा रहा है, जो निभा रहा है वही पिस रहा है। अब देखेंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको बुखार हुआ है मान लीजिए, आप बोलेंगे कि मुझे बुखार हुआ है। बुखार में क्या काम करती है एलोपैथी दवा, पैरासीटामोल। हालांकि बुखार का सबसे अच्छा सोर्स तो गिलोय की बेल है। आप गिलोय की बेल 2 दिन पी लीजिए, देखता हूँ आपको बुखार कैसे आ जाएगा।
आप आयुर्वेद को छोड़कर एलोपैथी में जा रहे हैं, तो आप यदि बुखार की दवा लेंगे, आपको पेट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, आपका लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है। आपको थोड़े ही ना पता है उनमें कौन सा केमिकल उस दवा में मिला रखा है, क्योंकि आप जानते नहीं हैं। आप कोई चीज़ें लेने गए, आप उसका प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, यानी उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या डाला हुआ है। अरे भाई, वो अगर कोई गलत चीज़ डालेंगे भी तो वो प्रिस्क्रिप्शन में यानी इंग्रेडिएंट्स में आप कैसे लिखेंगे कि हमने ये चीज़ डाली है, क्योंकि उन्हें अपना प्रोडक्ट सेल करना है, अपनी दवाइयाँ बेचनी है। जब पहले हमारे भारत में आयुर्वेदिक था, आयुर्वेद का बहुत बड़ा बोलबाला था, अंग्रेजी दवाई तो है ही नहीं थी यहाँ पे, और उस समय कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जो हमारा आयुर्वेद ठीक नहीं कर सकता था। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप आयुर्वेदिक तरीके से फॉलो कीजिए और आप आयुर्वेद को ही असली मान के चलिए। आगे आपकी मर्जी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।